सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन कविता पाठ जो कि बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक है, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि नागमती का वियोग खंडन खंड जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य है, और उसी पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत हम नागमती वियोग खंड का चित्रण पढ़ रहे थे। आज हम उसी क्रम के अंतर्गत बढ़ते हुए जायसी द्वारा जो नागमती का वियोग खंड है, उसके अगले 13वें पद पर व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि नागमती जो है वह पूरे वर्ष पर्यंत अत्यंत विरह में व्यथित रहती हैं और विरह में विदग्ध होते हुए वह विलाप करती रहती हैं और प्रत्येक महीना उसको अत्यधिक कष्टदायी प्रतीत होता है। उसी का वह नागमती वर्णन करते हुए आज जो है हम चैत मास जब लग जाता है और चैत के महीने के अंतर्गत चारों ओर धूमधाम होती हैं, सभी लोग उत्सव मनाते हैं और बहुत ही खुशी का माहौल होता है। वहीं पर नागमती जो है वह अपने प्रियतम के बिना बहुत ही अधिक व्यथित दिखाई पड़ती हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो देखते हैं हम। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी, पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त सोई सगरो बन ढारे, बुढ़ी उठे सब तरवरी पाता, भीज मजिट टेसु बन राता, बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ कंत सभागे, सहस भाव फूली बनफती, मधुकर घूमहि सवरी मालती, मोकह फूल भये सब कांटे, दिट्ठी परत जस लागहि चाटे, फिर जोबन भय नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाय न राखा, घिरणी परेवा होई प्यू आऊ बेगी परु, टूटी नारी पराए हाथ हैं, तो ही बिनु पार न छूटी। नागमती चैत के महीने के अंतर्गत अत्यधिक विरह में व्यथित दिखाई देती हैं। तो वह चैत का महीना किस प्रकार से उसे विरह में व्यथित करने वाला प्रतीत होता है, उसका वह यहाँ पर वर्णन करती हुई क्या कहती हैं। चैत बसंता होई धमारी, कि चैत के महीने के अंतर्गत चैत का महीना जब आता है तो बसंत ऋतु आ जाती है, यानी ऋतु के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, फिर से बसंत ऋतु आती है और उस समय बसंत ऋतु की धूमधाम होती है। धमारी यानी धूमधाम। मोहि लेखे संसार उजारी, लेकिन नागमती कह रही है मेरे लिए तो सारा संसार उजाड़ सा प्रतीत होता है, क्योंकि बसंत ऋतु आती है तब अत्यधिक हर्ष का माहौल होता है, चारों ओर नए नए पत्ते आना, नए नए पेड़ पौधे विकसित होना, तो इसलिए चारों ओर धमाल ही धमाल दिखाई देता है। लेकिन नागमती कहती है मोहि लेखे संसार उजारी, लेकिन नागमती कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा संसार ही उजड़ा हुआ है। पंचम विरह पंच सर मारे, कि पंचम विरह के 5 प्रकार से विरह जो है पंच सर मारे, कि 5 प्रकार के बाणों से मुझे निरंतर बीध रहा है। यानी कि हम देखते हैं कि उस समय जो कोयल है वह 5 प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वरों से मधुर स्वरों को गाती हैं, लेकिन नागमती कहती है कि वो 5 जो स्वर हैं पंचम विरह के 5 प्रकार से विरह जो है पंच सर मारे, 5 अलग अलग दिशाओं से उसे बाण मारते हैं। रक्त रोई सगरो बन ढारे, नागमती कह रहे हैं कि मैं तो रो रो करके मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती हैं। सगरो बन ढारे, और मेरे रक्त रूपी आंसुओं से सारा वन ढक गया है। बूढ़ी उठे सब तरवरी पाता, और मेरे रक्त रूपी आंसुओं में ही डूब करके वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, लाल रंग के। बूढ़ी उठे सब तरवरी, के मेरे रक्त रूपी आंसुओं में डूब करके ही वृक्षों के पत्ते पल्लवित हुए। भीजी मजीट टेसु बन राता, और मेरे रक्त रूपी आंसुओं से ही भीजी मजीट के जो मेहंदी का रंग है वह भी लाल हो गया है। टेसु बन राता, और टेसु के जो वृक्ष हैं वन हैं वो भी क्या है, लाल हो गए हैं। बोरे आम फरे अब लागे, के बोर और आम के फल भी अब लगने लग गए हैं। अबु आऊ घर कंत सभागे, के हे सौभाग्यशाली प्रियतम, कंत कंत यानी प्रियतम, अब तो तुम घर आ जाओ। सहस भाव फूली वनस्पति, कि सारी वनस्पति जो है वह हजारों भावों से फल फूल गई है। मधुकर घूमई सवरी मालती, कि भंवरा जो है वह घूम फिर करके पुनः मालती
पुष्प की लता की ओर भी आ गया है। मोह का फूल भये सब कांटे, लेकिन मेरे लिए ये सभी फूल नहीं प्रतीत होते, ये सभी मुझे कांटों जैसे प्रतीत होते हैं। दृष्टि परत जस लागई चाटे, कि इन सभी फूलों पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मुझे तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो मेरे शरीर में कांटे चुभ रहे हो। चाटे, चाटे का मतलब होता है चींटे या कांटे के समान प्रतीत होते हैं। फिर जोबन भय नारंग शाखा, कि सारे नारंग के जो वृक्ष हैं, शाखाएं हैं, वो सभी यौवन से फल फूल गई हैं। सुहा विरह अब जाइन राखा, कि नागमती कह रही है सुहा विरह अब जाइन राखा, कि यह विरह रूपी इस तोते से अब जाइन राखा, कि इससे अब मेरे अपने जीव को बचा भी नहीं सकती। घिरनी परेवा होई प्यू अब बेगी परु टूटी। नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, कि तुम क्या है गिरहबाज कबूतर की भांति, घिरनी परेवा, क्योंकि यह विरह रूपी तोता है, वह मेरे जीव को अब मेरे शरीर में रखने वाला नहीं है, इसलिए तुम क्या है एक गिरहबाज कबूतर की भांति होकर आओ। प्यो आओ बेगी परु टूटी, और आकर के इस विरह रूपी तोते पर टूट पड़ो। नारी पराए हाथ हैं, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वह तो पराए हाथों के वशीभूत हो गई हैं। तो ही बिनु पार न छूटी, कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना इस संसार से पार नहीं जा सकती। एक बार पुनः देख लीजिए। चैत बसंता होई धमारी, नागमती कह रही है कि चैत के महीने में बसंत ऋतु की चारों ओर धमाल दिखाई दे रही है। मोहि लेखे संसार उजारी, लेकिन नागमती कह रही है मेरे लिए तो सारा संसार उजड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। पंचम विरह पंच सर मारे, कि 5 प्रकार से कोयल के मधुर जो गीत हैं वह 5 प्रकार से, वह पंचम विरह जो है 5 बाणों से मुझे निरंतर मारता रह रहा है। रकत रोई सगरो बन ढारे, कि मैं रक्त रूपी आंसुओं से निरंतर रोती रहती हूँ और आंसुओं से मैंने सारे वन को ढक दिया है। बूढ़ी उठे सब तरवरी पाता, कि मेरे रक्त रूपी आंसुओं में सारे वृक्ष के पत्ते डूब करके पल्लवित और पुष्पित हो गए हैं। भीज मजिट टेसु बन रहा था, कि भीजी मजिट, कि मजिट यानी मेहंदी के रंग के मेहंदी जो है, मेहंदी के वृक्ष हैं वह भी मेरे रक्त रूपी आंसुओं से भीग करके लाल हुए हैं। टेसु बन राता, और टेसु के जो फूल हैं वह भी मेरे रक्त रूपी आंसुओं से डूब करके लाल हुए हैं। बोरे आम फरे अब लागे, कि आम के बोर भी फल फूल गए हैं। अब आओ घर कंत संभारे, कि हे प्रियतम, हे सौभाग्यशाली, सौभाग्य यानी सौभाग्यशाली, कंत यानी प्रियतम, अब आओ घर, अब तो तुम घर लौट करके आ जाओ। सहस भाव फूली वनस्पति, कि जो वनस्पति है वह सारे वन के अंतर्गत जो वनस्पतियां हैं वह हजारों भावों से फल फूल गई हैं। मधुकर घूमई सवरी मालती, कि भंवरा भी जो है उसे मालती जो लता है उस वह पल्लवित और पुष्पित होने पर उसका स्मरण करके वह घूम करके पुनः मालती लता पर आ गया है। मोह का फूल भये सब कांटे, लेकिन मेरे लिए तो यह फूल भी एक कांटे के समान प्रतीत होते हैं। मेरे लिए ये फूल नहीं, मेरे लिए ये कांटे के समान प्रतीत होते हैं विरह में। दृष्टि परत जस लागई चाटे, जैसे ही मेरे इनके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो जैसे मानो कोई चींटे ने काट लिया हो वैसे प्रतीत होते हैं। फिर जोबन भय नारंग शाखा, कि जो जितनी भी नारंग के वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो यौवन से फल फूल गई हैं। सुहा विरह अब जाइन राखा, लेकिन यह विरह रूपी जो तोता है वह अब मुझे जीवित रखने वाला नहीं है। गिरनी परेवा होई पीऊ, के इसलिए हे प्रियतम, तुम तो गिरहबाज कबूतर बन करके आओ बेगी पर टूटी, और तुम अति शीघ्र आकर के इस विरह रूपी तोते पर टूट पड़ो। नारी पराए हाथ हैं, क्योंकि तुम्हारी जो विरणी है वह तो पराए हाथों के वशीभूत हो गई हैं। तो ही बिनु पार न छूटी, कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना इसे संसार से छुटकारा प्राप्त होने वाला नहीं है। तो नागमती यहाँ पर बसंत ऋतु की विरह व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन करती हैं। उसके साथ साथ बसंत ऋतु की मनमोहक छवि का भी बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया गया है। उसके साथ साथ वियोग श्रृंगार रस की मूलभूत रूप से प्रधानता होती हुई दिखाई देती है। अनुप्रास अलंकार का स्थान स्थान पर प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी होता हुआ दिखाई देता है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, जैसे सुआ विरह आदि यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण की पूर्ण रूप से प्रधानता होती हुई दिखाई देती है। उसके साथ साथ गेय तत्व की प्रधानता है
और अवधी भाषा का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है तथा चौपाई और दोहे छंद के अंतर्गत काव्य की रचना रचित हैं। तो आज हमने विद्यार्थियों इसी नागमती वियोग खंड के इस 13वें पद का व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।